हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 9वीं ए की गणित की कक्षा क्लास में। और वर्कशीट नंबर है 10। आज की प्रश्नावली 2.2 से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें पहला भाग दिया हुआ है x बराबर है 1, दूसरा भाग है x बराबर है -1 और तीसरा भाग है x बराबर है 2। इसी तरह से हम इन तीनों भागों को हल करेंगे। तो पहले ही आपको दिया हुआ है कि px यानी जो बहुपद है वो दिया हुआ है आपके सामने। ये जो बहुपद है ये दिया हुआ आपके सामने, px बराबर है 5x माइनस 4x की 2 प्लस 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पहले भाग में दिया हुआ है कि x बराबर है 0, इसको हम इस px में बहुपद में इसका मान रख देते हैं। तो px की जगह पे ये हो जाएगा p0। तो p0 बराबर हो जाएगा, जहाँ पर भी आपको x दिखाई देता है वहाँ पे हम इसकी जगह पे 0 रख सकते हैं। अब p0 बराबर हो जाएगा 5x था तो x की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, तो 5 गुणा 0। इसी तरह से माइनस में 4 x स्क्वेयर था तो x स्क्वेयर की जगह पे y 0 का स्क्वेयर हो जाएगा। तो -4 0 का स्क्वेयर और प्लस 3। इस तरह से 5 को हम 0 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0, और माइनस में 4 और 0 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो -4 गुणा में 0 और प्लस 3 हमारा है ही। तो 0 माइनस में 4 को हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और इसी तरह से प्लस का है 3। तो -0 0 कैंसिल हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे निकल के 3। इसी तरह से हम दूसरे भाग में px, यहाँ पे आपका जो दूसरा भाग है, जो आपका दूसरा भाग है x बराबर है -2। अब x बराबर है -1। अब x का मान -1 हम यहाँ पे भाग 2 को हल करते हुए रखेंगे। यहाँ पे आपको px बराबर 5x माइनस 4x की 2 प्लस 3 जो बहुपद आपको दिया गया है। अब यहाँ पे x की जगह पे हम इसका मान रखेंगे -1। तो p x है तो यहाँ पे x की जगह पे हमने रख दिया -1। तो p इंटू -1 बराबर है, तो जहाँ भी हम x देखते हैं वहीं पे हम -1 को रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू -1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4 इंटू में x का स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर और प्लस का है हमारा 3। तो 5 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर -4 गुणा में -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। यानी माइनस की कोई भी राशि होगी तो हमेशा उसका स्क्वायर प्लस आता है, और प्लस का 3। इसी तरह से -5 और -4 को 1 से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 और प्लस का है 3। तो यहाँ पे आ गया हमारा -5 और -4 दोनों मिलकर के हो गए -9 और प्लस का है 3। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आएगा -6। तो अब आपको क्या करना है, भाग नंबर 3 आप खुद हल करेंगे तीनों का इसी तरह से मान रख करके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास 1, 2 और 3 और ये 4 जो भाग दिए हुए हैं, हम इनमें p0, p1 और p2 के लिए मान ज्ञात करेंगे। जैसे हम पहले भाग में हमारे पास दिया हुआ बहुपद है py बराबर है y की 2 माइनस y प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, पहले p0 के लिए मान निकालेंगे। p0 निकालेंगे तो हम जहाँ भी हमारे पास व्यंजक y x t जो भी दिया हो उसकी जगह पे हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा y स्क्वायर है तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे 0 का स्क्वायर। अब हमारे पास है +1, यहाँ पे p0 बराबर हो जाएगा क्या, y स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर, और माइनस में y की जगह पे हमने रख दिया 0 और यहाँ पे प्लस का 1। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ये वाली जो लाइन है p0 बराबर है 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 और माइनस में 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास मान निकल के आएगा p0 का बराबर है 1। इसी तरह से अब हम निकालेंगे p1। तो p1 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे 1 को पुट कर देंगे। तो y की जगह पे 1 को पुट कर देंगे, यानी y की जगह पे हम 1 को रख देंगे। तो यहाँ पे था y का स्क्वायर तो हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस में y की जगह पे क्या रख दिया हमने 1 और प्लस 1।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर -1 +1 +1 से यहाँ पे हमारा -1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास P1 का मान निकल के आएगा 1 यानी 1। और अब हम निकालेंगे P2 का मान। P2 के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह पे 2 को यानी 2 को रख देंगे। तो यहाँ पे था हमारा वाई स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 का स्क्वायर, और -y था, y की जगह क्या रख दिया, 2 और प्लस का 1। इस तरह से 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, और यहाँ -2 और +1 इनको हमने यहाँ पे इकट्ठा हल कर लिया, तो यहाँ आ गया -1। तो इस तरह से हमारे पास जो मान आया है निकल करके वो आ गया हमारे पास 4 -1। तो P2 का मान हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह से हम इसका दूसरा भाग हल करेंगे। तो दूसरे भाग में हमारे पास क्या है, दूसरे भाग में भी हमारे पास लिखा हुआ है कि PT बराबर है 2 जमा T जमा 2T का स्क्वायर जमा में T का क्यूब। ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम P0 का मान रखेंगे, तो T की जगह पे हम हर जगह पे 0 को पुट करेंगे। तो 2 प्लस में T की जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया 0, फिर 2T का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा में 0 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे हमारा T क्यूब है तो 0 का क्यूब हो जाएगा, 0 का घन हो जाएगा। तो P0 आ जाएगा हमारे पास 2 जमा में 0 और जमा में 2 गुणा में T का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, और इसी तरह से 0 का क्यूब भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 0 0 इनकी कोई वैल्यू है नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 बचता है। तो P0 का मान आ जाएगा हमारे पास ये 2 निकल करके। अब हम P1 का मान निकालेंगे, तो हम T की जगह पर 1 रख देंगे। तो हमारे पास ये लाइन है जो आ जाएगी हमारे पास 2 जमा में, हमारे पास क्या है, T की जगह पे 1, तो 2 जमा 1 और जमा में 2 गुणा में T का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, और माइनस में T का स्क्वायर था, T का क्यूब था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब। तो ये हमारी लाइन। अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा, 2 जमा 1 और जमा में 2 गुणा में 1 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 1, तो 2 गुणा में 1, और माइनस में 1 का घन क्या होगा हमारे पास, 1। तो यहाँ से इस तरह से -1 और +1 है वो यहाँ से कट जाएंगे। इस तरह से हमारी अगली लाइन निकल के आएगी 2 + 2 यानी 4। तो P1 का मान आ जाएगा 4। इसी तरह से हम यहाँ से निकालेंगे अब P2 का मान। तो 2 जमा में T की जगह पे हमने रख दिया 2, और जमा में 2T स्क्वायर था तो 2 गुणा में 2 का स्क्वायर, और माइनस में 2 का घन। तो 2 जमा में 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 जमा 2 हमारे पास हो गए यहाँ पे 4, और जमा में 2 गुणा में 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 गुणा में 4 और माइनस में 2 का यहाँ पे जो घन है वो आ जाएगा 8। तो 4 जमा में 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, और माइनस में 8, तो यहाँ से +8 और -8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो मान निकल के आएगा P2 का वो मान आया है 4। इस तरह से आप भाग 3 और भाग 4 स्वयं हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह से आप इनके सभी क्वेश्चनों के जो दोनों क्वेश्चन हैं इनके पार्ट बाकी के जो बचे हुए हैं वो आप अपने आप कर लेंगे।